बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आपको भी अपने घर में खुश और आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ देखने नसीब करे। और अब यहाँ मैं एक दिन पहले आई थी टेलर के पास, तो मैंने कहा चलें कपड़े डाल देते हैं। भूल गई थी वीडियो बनानी, बातों में कपड़ों की तुम्हारी नहीं 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 नहीं, वो तो पता है मैं। और जनाब आज का टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे कि कम आमदनी में जो है हम अपने बजट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उसमें रह के जो है थोड़े बहुत पैसों की बचत कर सकते हैं। जैसे कि अब हर किसी का जो है मंथली सैलरी आती है, किसी की हफ्ते की आती है। तो अगर 30 से 40 हज़ार का भी हमारा बजट है तो हमें कोशिश करनी है कि उसमें जो है हम अच्छे से अपनी पहले लिस्ट बना लें कि हमें जो है कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने, तो उससे बहुत हमारी जो है आसानी हो जाती है बजट में और महीना गुजारने में। तो पहले तो आपने करना ये है कि जो मैं करती हूँ, तो इसलिए मैं अपनी जो है यूट्यूब बहनों को भी बताना पसंद करूँगी कि मैं तो ना पहले सदक़े के पैसे निकाल देती हूँ जितनी हैसियत होती है, और फिर उसके बाद जो है सारे बिलों के और ना घर के रेंट के और उसके अलावा ग्रॉसरी के, गोश्त के और ना बच्चों की फ़ीस, ट्यूशन की, स्कूल की, सिपारे की, ये सारी चीज़ें वगैरह जो हैं बिल्स वगैरह के साथ जो है अलग अलग कर के रख दिए जाएँ। तो फिर ये कि उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो है सैलरी से जो है पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब ना नेट का बिल भी देना होता है, फिर थोड़ी रोज़ की सब्ज़ी या फिर नाश्ते वगैरह का सामान भी आ रहा होता है। तो बस इन सबको जो है मैनेज करना जो एक निहायत समझदार ही वाला काम है, तो वो हमें अपना करना है और ना अल्लाह का शुक्र अदा करके जो है महीना स्टार्ट करना है अल्लाह का नाम लेके। और ना यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, रूटीन भी शेयर करती रहती हूँ ना, तो चेज़ वैल्यू में जो है ना सेल लगी थी चप्पलों की, तो ना अच्छी रिजनेबल प्राइस में थी, तो इसीलिए मैंने 3 ले ली, 3 अपनी ली, 3 बेटी की ली। वरना ना वैसे ये महंगी होती हैं, लेकिन अभी ऑफ़ चल रहा था तो इसीलिए जाना मुश्किल होता है। ज़रा बाइक पे चले जाओ तो आसानी हो जाती है, फिर बेटी के साथ जाती हूँ तो ऑटो पे जाती हूँ। तो इसीलिए सोचती हूँ कि जब ऑटो का अच्छा खासा किराया खर्च हो रहा है आने जाने पे, तो फिर चीज़ें भी जो है ले ली जाएँ। तो बस यहाँ ना निकाल के पैक करके रख रही थी अलग अलग जगहों पे। तो मैंने कहा चलें वीडियो भी बनाती रहूँ और आप लोगों से पूरा दिन तो मैं शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ जो टॉपिक था वो था कि हमें अपनी बचत कैसे करनी है। तो बस जब हम ना मंथली ग्रॉसरी भी एक साथ कर लेते हैं ना, तो उसमें भी बहुत हमें जो है खैर बरकत होती है। या फिर हम जब गोश्त मंगा रहे हों या फिर कोई भी ऐसी चीज़ सब्ज़ी वगैरह जो है थोड़ी इकट्ठी मंगा लेना, तो उससे भी हमारे बजट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा जो है ना पहले ही जैसे ही तनख्वाह आए ना, तो आप उसमें से 1-2 हज़ार ना छुपा के रख लें, गुल्लक में रख लें, या फिर ऐसे वक्त के लिए रख लें कि आप पे अगर कोई खुदा न खास्ता तनख्वाह लेट आती है या फिर कोई एक्स्ट्रा काम निकल ही आता है मेंटेनेंस वगैरह का, तो ये है कि आप वो पैसे इस्तेमाल कर लें, आपको किसी से मांगने ना पड़े। तो बस ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स जो होती हैं ना, तो ये हमें अपनी घरदारी के उसूलों में और ना उनको बेहतर से बेहतर बनाने में ना बहुत मदद देती हैं। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आज अपनी बहनों को भी बताती हूँ कि जिनकी जो मंथली सैलरी होती है 30 से 40 में, वो जो है किस तरह बचत भी कर सकती हैं और ना वह बुरे वक्त में जो है अपने उन्हीं पैसों से जो है बहुत सारे अपने काम भी कर सकती हैं। या फिर कुछ नहीं तो बीसी डाल लें, क्योंकि बीसियाँ जो है ना हमारा बहुत बड़ा बड़ा काम निकाल देती हैं। जैसे कभी हमें घर के लिए कोई मशीनरी लेनी हो या फिर उसके अलावा जो है कहीं ट्रैवल वगैरह करना हो, तो भी हमें अच्छा खासा, या किसी की शादी हो करीबी, तो भी जो है कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप वगैरह के लिए अच्छा खासा अमाउंट हमें चाहिए होता है देने के लिए भी शादी में। तो बस ये कि ये बीसियाँ वगैरह जो है ना उस वक्त बहुत काम आ जाती हैं। तो बस कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाया जाए और अपने ही जो है बजट के अंदर जो है अपनी ख्वाहिशात को और अपनी ज़रूरतों में फ़र्क रख के और ना अपना गुजारा किया जाए और ना ये हर हाल में अल्लाह का शुक्र भी अदा किया जाए।
अब आप यहाँ मेरी एक बात से एग्री करेंगे कि आजकल के दौर में कितनी महंगाई है, हर चीज़ ही महंगी है। यानी एक महीने हम जो चीज़ लेने जाते हैं तो उसमें आराम से जो है 50-100 रुपये जो है दूसरे महीने बढ़े हुए होते हैं। कोई जो है मुश्किल वाली बात ही नहीं होती। लेकिन तनख्वाहें थोड़ी कोई इतनी जल्दी जल्दी बढ़ती हैं जितनी जल्दी जो है हमारी महंगाई बढ़ रही है। तो बस लिस्ट बनाने में ये किया करें कि जो चीज़ें आप एक महीने के सौदे में ले आया करें तो घर से चेकआउट करके जाया करें कि अगले महीने वो चल जाएगी। तो फिर ये है कि वो चीज़ें उस महीने मत लिया करें। तो इस तरह भी बहुत बचत होती है। अब जैसे जो कॉमन चीज़ें हैं, चीनी, पत्ती, दूध, आटा, चावल, ये चीज़ें तो हमारी जो है दालें वगैरह थोड़ी बहुत हर महीने ही आती हैं। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सामान होता है जो हमारा 2-2 महीने चल जाता है, तो फिर आप उसको स्किप करके उसकी जगह दूसरा सामान ले लें। तो ये वाली ट्रिक भी मैं आज़माती हूँ ना, लिख के लेके जाती हूँ लिस्ट बना के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी है और इससे ना बहुत बेनिफिट होते हैं। आप लोग भी अप्लाई किया करें। और ना मैं तो बार बार लिस्ट चेक भी करती रहती हूँ, क्योंकि भाई इंसान है ना, 10 जगह दिमाग चलता है। तो बाज़ औक़ात कोई डबल चीज़ आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये है कि लिस्ट बना के लेके जाओ तो फिर उसी के मुताबिक लो। वरना दिल तो चाहता है मार्केटों में जाओ, मॉलों में जाओ तो ये भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन फिर अपने जो है बजट को भी देखना पड़ता है कि फिर जब बिलिंग हो रही होती है तो फिर आगे जाके जो है परेशानी हो। तो उससे बेहतर है कि उसी वक्त जो है हम अपने आप को इतने कंट्रोल में रखें और ना अपनी ज़रूरतों में और अपनी ख्वाहिशात में ना फ़र्क रखें। और फिर साथ साथ जो है, अब मेरे बच्चे तो खैर बड़े हैं तो इतना फ़ीसों वगैरह का इशू नहीं है, लेकिन जब छोटे थे ना तो पहले ही मैं उनकी ना स्कूल की फ़ीस अलग, ट्यूशन की फ़ीस अलग, सिपारी की फ़ीस अलग, केबल वाले के पैसे अलग और ना बिलों के अलग और रेंट का अलग कर लेती थी पैसे। तो फिर जो बचते थे फिर उसमें ये है कि मीट वगैरह ले लिया अपना, रोज़ की सब्ज़ी आ गई, या फिर नाश्ता भी तो रोज़ ही आता है ना। तो बस ये छोटी छोटी सी होती हैं। और ना बरकत के लिए जब भी आप अपना महीने का राशन वगैरह लाया करें ना, तो उस पे सूरह कुरैश और सूरह नशरा पढ़ के दम कर लिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में तो बहुत बरकत है ना। तो बस रखते रखते दिल दिल में पढ़ लिया करें। दो थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन ये कि बहुत दिल मुतमईन हो जाता है और अल्लाह पाक ना खैर बरकत भी बहुत देता है। तो ये है कि हमारा राशन जो है आराम से अच्छा खासा टाइम चल जाता है। और देखें यहाँ ना मैं पपीता काट रही थी, क्योंकि शुगर पेशेंट को पपीता तो मना नहीं है ना। और आजकल मेरी बेटी की यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं तो घर पर होती है तो हेल्प हो जाती है, साथ साथ काम कराती रहती है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना तो मुझे तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इतने जो है दिन में तो काम होता ही नहीं है, बस शाम में मिल के कर लेते हैं। तो ये है कि जल्दी जल्दी हो जाता है। अब वो बर्तन धो रही थी तो मैं इतने में रिफ़िल के काम कर रही थी, और चूल्हे पे जो है हल्की आँच पे मैंने रात का सालन गर्म करने रख दिया था कि वो गर्म हो रहा था। और साथ साथ जो है बस जैसे ही चूल्हा वो खाली होगा तो फिर रोटियाँ भी डाल लूँगी जब तक रिफ़िल के काम करूँ, क्योंकि ये चीज़ें भी भर के रखी हुई हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है, सहूलत हो जाती है। तो बच्चे खुद भी बना लेते हैं, बेटा भी बना लेता है मेरी चाय, और ना बेटी भी बना लेती है कड़क सी खुद चाय, हमें भी बना के पिलाती है। तो बस यही है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों की खुशियाँ नसीब करे। और ना आप लोग भी ना मुझे दुआओं में याद रखा करें, और आप लोग भी मेरी दुआओं का हिस्सा होते हैं। और यहाँ तक अगर ब्लॉग तक पहुँच गए तो एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक का बटन भी प्रेस कीजिएगा, और ना सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो अब आप लोगों ने ना मेरी बताई हुई टिप्स पे अमल करना है, यानी अपने बजट को जो है वो इस तरह मैनेज करना है कि आपके भी ना 1 से 2 हज़ार जो है बच जाएँ। चाहे आप उसकी बीसियाँ डाल दें, क्योंकि मैं तो बीसियाँ ही डालती हूँ ना, मुझसे तो बचता ही नहीं है गुल्लक वल्लक के लिए। और ना वरना मैं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, लोग कोई कहता है कि ना आप रोज़ 100 रुपये गुल्लक में डाल लें, 50 रुपये डाल लें, तो मुझसे तो इस तरह होता ही नहीं है। तो मैं तो सीधी सीधी ना 2 हज़ार की या 2,500 की बीसी या 5,000 की भी मैंने एक दफ़ा डाली है बीसी। तो ये कि जब वो खुलती हैं तो मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है, कोई ना कोई
कोई बड़ी चीज़ लेने में आ जाती है, और ना इस तरह हमें जो है अपने खर्चों पे भी कंट्रोल हो जाता है, वरना वैसे तो आपको पता ही है बच ही नहीं पाते हैं पैसे। और बस यहाँ देखें शाम की चाय का टाइम हो गया था, तो बना ली मज़ेदार सी कड़क सी चाय, और ये पापड़ इतने मज़े के थे बिस्किटों के साथ। बस अब आराम से बैठ के ना कमरे में खाऊंगी, और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।